6 दिसंबर 2025 को एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ है। इसमें 30 क्वेश्चन जीएस के पूछे गए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, आंसर की के रूप में भी देख लीजिएगा, आगे कोई एग्जाम है तो उसके लिए भी देख लीजिएगा। इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान वर्षों में कितना अधिक अंशदान है? किसका अधिक अंशदान है? तो सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है भारत के वर्तमान के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली आवृत्तियों को अल्ट्रासोनिक तरंगें कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तीसरा, ये मिलान करने के लिए है, तो मिलान करने वाले में मसाई ये पूर्वी अफ्रीका की जनजाति हो जाएगी, सेमाई जो है वो मलेशिया की जनजाति हो जाएगी, बुशमैन ये कालाहारी मरुस्थल है, माओरी ये न्यूजीलैंड है। मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ, उसमें इस तरीके की इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। दूध सागर प्रपात पूछा गया है, तो ये गोवा की मांडोवी नदी पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किस फसल को फसलों का ऊंट कहा जाता है? तो इसमें ज्वार फसल को फसलों का ऊंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कि किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट प्रवासित किए जाते हैं? तो वनस्पतियों के आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट प्रवासित किए जाते हैं। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है। 7 क्वेश्चन में मिलान करने के लिए है, माँ योजना पूछी गई है, किससे संबंधित है? तो ये स्तनपान को बढ़ावा देने से संबंधित है माँ योजना, काफी इंपॉर्टेंट है ये माँ योजना। तो और फिर ये है लक्ष्य योजना, तो ये प्रसव कक्ष एवं प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में सुधार के लिए है। लक्ष्य योजना सुधार से संबंधित है। फिर आ जाता है आपका सुमन, तो ये है गर्भवती स्त्री एवं नवजात के स्वास्थ्य की निःशुल्क देखभाल से सुमन योजना। एनसीपी कार्ड ये पीएमएमवीवाई के अंतर्गत आता है, तो इसमें आप देख लीजिएगा किससे मिलान कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए से मिलान कर रहे हैं। भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? ये पूछा गया है, तो 2001 में प्रारंभ हुआ था। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जाती है। जगदीप धनखड़ का अभी कुछ विवाद हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो बहुत टाइम तक गायब रहे थे, तब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण चर्चा में रही थी, इसी कारण ये इसमें डाली गई है। 10वां क्वेश्चन है इसमें, नीचे दी गई फसलों में से कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है? तो देखिए, मक्का, बाजरा, ज्वार ये मोटे अनाज हैं। गेहूं जो रबी की फसल होती है ये मोटा अनाज नहीं होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया? तो ये वियतनाम ने किया था। 12वां क्वेश्चन भी मिलान करने के लिए आर्टिकल 51A ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन ए से मिल जाएगा। अनुच्छेद 14 ये आपका विधि के समझ समता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों के अंत से संबंधित है। देख लीजिएगा, बहुत ईजी है ये तो। डूरंड कप मैंने कई बार बताया, फुटबॉल से संबंधित है। फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित की गई थी? तो ये पंचमहल की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 15वां क्वेश्चन है इसमें, ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनिमय से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ कमा रहे हैं। लोकसभा में यह बिल कब आया? तो ये 20 अगस्त 2025 को आया था बिल। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 16वां क्वेश्चन है, इजी है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं दूध से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। संप्रभुता इसके जनक है। हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन ये खाद्यान्न से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाता है? काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये पार्थेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों के आरक्षण पर का मुद्दा सर्वप्रथम जोरों से उठाया था? तो ये भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया? तो ये स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के जनक के रूप में तो जाने जाते हैं और यह सपोर्टर महात्मा गांधी, लेकिन BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 20वां क्वेश्चन भी मिलान करने के लिए है, तो ये बौद्ध संगतियां दी गई हैं। प्रथम बौद्ध संगति किससे संबंधित है? कहाँ पर हुई थी? तो ये राजगृह में हुई थी, जानते हैं आप, इजी है। द्वितीय संगति वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो ये आप मिलान देख लीजिए। ऊंट का कुबड़ किससे बना होता है? तो वसा ऊतक से बना होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये वाल्टर जी रोसेन ने किया था। ये पर्यावरण का क्वेश्चन हो गया। षटभुज में कितने विकल्प होते हैं? तो इसमें 9 विकल्प होते हैं। यदि किसी संख्या को 20% 50 है तो संख्या क्या होगी? तो 20 इंटू 5 100%, 5 का गुणा इसमें हो जाएगा 5 25 250। ये सी आंसर सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैथ का पोर्शन अलग है, उसके क्वेश्चन अलग हैं। ये तो जीएस में है क्वेश्चन, इसलिए इतना इजी मैथ मत समझ लीजिएगा इसका। 25वां क्वेश्चन है इसमें, बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को हुई थी, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि दो संख्याओं का लासा दिया गया है, उनका मासा दिया गया है, एक संख्या दी गई है, तो 189 संख्या का आप भाग करेंगे इन दो का गुणा करके 2079 में इंटू 27 में। तो देखिए मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, देख लीजिएगा। तो फिर आंसर निकल आएगा इसका, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2089 इंटू 27 बट्टे में 189 हो जाएगा। उनमें से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करती है? तो सोडियम करती है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे? 7 चरणों में हुए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम लगाइए। ये आपको विचार करने के लिए दिए गए हैं अधिनियम। इसमें कौन सा अधिनियम क्या हुआ था ये आप देख सकते हैं। इसमें आपका ऑप्शन पिट्स इंडिया एक्ट सबसे पहले आ जाएगा, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा। ये आप एक बार मिलान कर लीजिएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इस ऑप्शन डालिएगा। निम्नलिखित में कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? वेरी इजी, तमिलनाडु में आती है। तो ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।